नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BA LLB फर्स्ट सेम में आज का टॉपिक है सामाजिक प्रक्रियाएं, परिभाषा एवं समाज से संबंध पर चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है? मनुष्य की आवश्यकता इतनी अधिक है कि वह कभी भी पूरी तरह से स्वावलंबी नहीं हो सकता है। अपने उद्देश्यों या ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उसे या तो किसी से सहयोग लेना पड़ता है अथवा संघर्ष करना पड़ता है। समाज के अस्तित्व अनवरतता के लिए ये प्रवृत्तियाँ आवश्यक होती हैं। इन प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार। लेस्ने ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 सहयोग, नंबर 2 समायोजन, नंबर 3 आत्म साथीकरण, नंबर 4 संघर्ष, नंबर 5 प्रतियोगिता। इनमें से प्रथम 3 संयोजक प्रक्रियाएं हैं, जबकि अंतिम 2 विघटनात्मक प्रक्रिया हैं। सामाजिक प्रक्रिया व अंतःक्रिया में विभेद। कुछ समाजशास्त्रियों ने अंतःक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया को एक ही अर्थ में प्रयोग किया, जबकि दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अंतःक्रिया पर आश्रितता। दरअसल प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत अंतःक्रिया पाई जाती है, वहीं प्रत्येक अंतःक्रिया के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया नहीं होती है। अंतःक्रिया का परिणाम ही आगे चलकर सामाजिक प्रक्रिया के रूप में हो जाता है, जो समाज के अन्य लोगों और पीढ़ियों द्वारा अनुसरित की जाती है। अंतःक्रिया का प्रमुख लक्षण। अंतःक्रिया के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भाषा या संकेत के माध्यम से भावनाओं को आदान प्रदान होता है। जब तक कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप से मनोभावों का आदान प्रदान नहीं होता, उसे अंतःक्रिया कहा जाएगा। अंतःक्रिया बनाव भौतिक क्रिया, जैसे कि वर्षा होने पर छाता खोल लेना, घर से निकलने से पहले जूता पहन लेना, दूर से किसी पर नज़र डालना आदि अंतःक्रिया नहीं है, क्योंकि इनमें मनोभावों का आदान प्रदान नहीं हुआ। ये सिर्फ भौतिक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको छाता मदद के लिए बढ़ाया और उसने उसे लिया, किसी ने आपको जूते उपलब्ध कराए और आपने उसे स्वीकार किया, और किसी से आपकी नज़रें टकराईं और आप दोनों में मुस्कुराहट, स्वागत, नफरत जैसे भावों को आदान प्रदान होता है, तो ये सब अंतःक्रिया के अंतर्गत आएगी। अंतःक्रिया के स्तर। सामाजिक अंतःक्रिया 3 स्तरों पर चलती हैं। व्यक्ति के बीच, व्यक्ति समूह के बीच, समूह के बीच। अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया की राय। एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सी अंतःक्रियाएं छिपी रहती हैं, जैसे लड़का लड़की कभी मिले और उनसे वार्तालाप
आदि हुआ तो यह अंतःक्रिया हुई। यह वार्तालाप अगर कई बार होता है तो उनमें प्रेम विवाह या विवाह के रूप में परिणाम हो गया तो इसे सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे। अन्य उदाहरण, इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के किसी कृत्य का हल्के फुल्के ढंग से विरोध करता है तो उसे यह अंतःक्रिया कहलाएंगी। इसके विपरीत अगर यह विरोध सामूहिक, जातिगत या समुदायगत रूप से धारण कर लेता है तो यह सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के सामूहिक परिणाम के रूप में सामाजिक अंतःक्रियाओं का जन्म होता है। समाज एवं सामाजिक संबंध की अवधारणा। समाज के अर्थ पर विद्वानों में कैसी मतविभिन्नता है। समाज के अर्थ के संबंध में समाजशास्त्रियों के बीच काफ़ी मतभेद है। अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है। किसी ने समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया तो किसी ने समुदाय के लिए, किसी ने समस्त राष्ट्र के लिए तो किसी ने समस्त मानव जाति के लिए, तो किसी ने पूरी तरह सभ्यता के लिए भी, तो कुछ लोगों ने उसे मूर्त माना है तो किसी ने अमूर्त। जी.डी. मिशेल का कथन, इन मत वैभव के कारण ही समाजशास्त्री जी.डी. मिशेल ने कहा है कि समाजशास्त्री के शब्दकोश में समाज शब्द बहुत से अस्पष्ट तथा सामान्य शब्दों में से एक है। मैक्यूबर एवं पेज ने समाज को किस प्रकार से परिभाषित किया है। समाज को परिभाषित करने की दिशा में मैक्यूबर और पेज ने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि 20वीं सदी के 50 से लेकर 70 दशक तक की काफ़ी लोकप्रिय रहा। मैक्यूबर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियाँ एवं कार्य प्रणालियाँ, अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहारों के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रता की व्यवस्था है। यह सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और निरंतर परिवर्तनशील है। उनका तात्पर्य है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाला पारस्परिक संबंध होता है। अर्थात जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तो व्यवस्था को समाज कहते हैं। समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है जिसे देखा या स्पर्श किया जा सके। सामाजिक संबंधों से क्या आशा है। यहाँ सामाजिक संबंधों से तात्पर्य व्यक्तियों की उन सामाजिक क्रियाओं से है जो अर्थपूर्ण रूप से या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी जैविक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई क्रिया कर रहा है, तब ऐसी क्रिया के परिणाम स्वरूप स्थापित होने वाले संबंध को सामाजिक संबंध कहते हैं। सामाजिक संबंधों का निर्माण। इन सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया 3 स्तरों पर संभव है। नंबर 1, व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति समूह के बीच, समूह समूह के बीच। इन स्तरों पर जिन अंतःक्रियाओं का आदान प्रदान होता है उनके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इन संबंधों के परिणाम स्वरूप समाज का निर्माण जीवन के सामान्य दशाओं से संबंधित उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जिनका उद्देश्य भौतिक सुख न होकर आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां सदैव ही एक दूसरे से जुड़ी हैं। समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक काल में तो इसका अध्ययन तक नहीं हुआ। बाद में समाजशास्त्र का अधिक विकास होने पर इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए संभवतः है कि अनेक महान समाजशास्त्री भी हुए। इन्होंने केवल आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों का ही प्रतिपादन नहीं बल्कि
यह भी प्रमाणित किया कि इन दोनों विज्ञानों में से किसी एक का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।